नमस्कार। 18-19 साल से आईपीएल चल रहा है और पूरे 18-19 साल से ये फिक्स्ड तमाशा खेला जा रहा है शाम का 3 घंटे का, ऐसा आशंका है। आशंका किसकी है? मेरे द्वारा भी जताई जा रही है और नेट पे हज़ारों ऐसे क्लिप्स और हज़ारों आपको ट्वीट और सोशल मीडिया के वीडियोस मिल जाएंगे। अब कुछ आंकड़े देखिए। मेरा ऐसा दावा है कि हर मैच पे करीब 25,000 करोड़ का जुआ खेला जाता है, सट्टा खेला जाता है। बहुत मामूली बात है, क्योंकि एक संस्था है विश्वव्यापी, उसने एक सर्वे किया जिससे पता चला कि हर साल भारत में 8.5 लाख करोड़ का सट्टा खेला जाता है, जिसमें स्पोर्ट्स सट्टा यानी मोस्टली क्रिकेट पे ही होता है, वो सर्वोपरि है। मेरा ऐसा आकलन है उसके बाद कि करीब 25,000 करोड़ का सट्टा हर मैच में खेला जाता है। 70-72 मैच होते हैं, 25,000 करोड़ इधर से उधर होते हैं हर मैच में। अब आप कुछ और आंकड़ों को देखिए। कल ये आप सबको पता होगा, जो भी क्रिकेट में ध्यान रखते हैं, आईपीएल देखते हैं, कि महादेव सट्टा नाम का भी एक ऐप है जिस पे सट्टा लगाया जाता है। ड्रीम 11 तो खैर जर्सी पहन पहन कर लोग लगा रहे हैं और उसके साथ वार्निंग भी देते हैं कि ये बड़ा आपको इसकी लत लग सकती है और इसलिए आप इसे बड़े संभल कर खेलें। और उसको स्टेडियम में दिखाया जाता है कि ये भाई साहब जीते 1 करोड़ रुपया, ये भाई साहब जीते हैं मोटरसाइकिल, और ये 5 साल से खेल रहे थे और ये 10 साल से खेल रहे थे। यानी सट्टा लगाने की हद हो गई है अपने देश में। आईपीएल के जो 2 महीने रहते हैं, इसमें आप कुछ और काम मत करिए। अगर ये युद्ध हो जाता तो लोग नाराज हो जाते कि साहब आईपीएल नहीं होने दिया इस युद्ध ने। आईपीएल में ज़्यादा नुकसान हो जाता युद्ध के बनिस्बत। अब आप ये देखिए कि महादेव सट्टा के कुछ 11 आरोपी जो कि मामूली लोग हैं, उनको दुर्ग में कल पुलिस ने पकड़ा, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, जिसमें से एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका है जिसके अकाउंट से 5 करोड़ रुपए 1 महीने के अंदर इधर से उधर हुए हैं। अब ये कैसे होता है? मतलब 5 करोड़ का लेन देन हुआ है उसके अकाउंट से। ये कैसे होता है? ये ऐसा होता है कि भाई जो खाईवाल होता है, एक सट्टा ऑपरेटर है, उसके नीचे कई खाईवाल होते हैं जो कि शर्त लेते हैं और फिर जो जीतता हारता है उसको तुरंत पैसे देने की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो आजकल तो ऑनलाइन लगाना है पैसे। मैंने लगाया कि भाई रोहित शर्मा अगले बॉल पे छक्का मारेगा, उसने नहीं मारा तो मेरे 25 रुपये या 50-500 रुपये जो भी मैंने लगाए थे वो डूब गए। लेकिन जिसने जीता, 100 लोग ने लगाया, जीतने वाला 2 ही रहते हैं, उनको तुरंत पैसे पहुंचाने होते हैं। तो ये खाईवाल का काम है। खाईवाल कहाँ से पहुंचाएगा? दूसरे के अकाउंट से पहुंचा देता है तुरंत। तो ऐसे हजारों फर्जी अकाउंट हैं देश में। और ये जो 70 करोड़ और 30 करोड़ या जितने भी ये बातें करते हैं कि इतने अकाउंट खोले गए हैं गरीब जनता के, ये अकाउंट इसी में यूज़ हो रहे हैं। इनमें से 25-30% अकाउंट ये खाई वाले यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए कि पेपर पर यानी ऑन पेपर हर साल बीसीसीआई 12,000 करोड़ रुपए कमाती है आईपीएल से। उस पर एक भी पैसा टैक्स नहीं लगता। यानी आप उसको किस तरह से रजिस्टर किया हुआ है कि उस एंटरटेनमेंट एंड धर्मार्थ यूज़ के लिए वो कंपनी चला रहे हैं आईपीएल। बीसीसीआई एक एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की कंपनी है, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर लगता तो 5,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट होगा हर साल, जिससे कि गुजरात की एक बटालियन खड़ी करी जा सकती। गुजराती उस बटालियन में अगर हिस्सा लेना चाहें तो सेना की एक बटालियन गुजरात से खड़ी की जा सकती। 5,000 करोड़ का ही सिर्फ खर्चा आएगा ज़िंदगी भर में। तो ये ना करके हम आईपीएल खेल रहे हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि ये आईपीएल में क्या हो रहा है जिससे हमें पता चले कि ये फिक्स्ड आईपीएल है। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया में, जब भी मैच फिक्सिंग होती, पहले पाकिस्तानी होते थे, बांग्लादेशी कुछ होते हैं और सबसे गरीब हैं ये श्रीलंका वाले। श्रीलंका वालों को तबीयत से खरीद लिया जाता है। कुशल मेंडिस की एक पारी देखिए आप, उसने 3 कैच गिराए इस पारी में, 3 कैच गिराए, कुछ रन बनाने के बाद हिट विकेट होकर आउट होकर चला गया।
तो हिट विकेट आउट होगा, इसके भी शर्त लगी होगी और इसमें भी करोड़ों रुपए इधर से उधर हुए होंगे। कैच नहीं पकड़ेगा, इसमें भी करोड़ों रुपए इधर से उधर हुएंगे। श्रीलंका के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, श्रीलंकन खुद कह रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट में इस बात की जांच हो चुकी है कि ये 2011 का वर्ल्ड कप ये कैसे हारे थे बॉम्बे में। 5 मेन प्लेयर्स, संगकारा कैप्टन था उस समय, 5 मेन प्लेयर्स को बैठा दिया गया था। उसमें से एक बॉलर था अजंता मेंडिस, जिसकी बॉल किसी इंडियन प्लेयर को समझ नहीं आती थी। उसने 1 रन दे के 7 विकेट या 7 रन दे के 7 विकेट ले लिए थे एक टेस्ट मैच में और भूस भर दी थी इस भारतीय टीम की। तो ये डर के मारे इन्होंने अजंता मेंडिस को बैठा दिया था। तो ये श्रीलंकाई पार्लियामेंट ने उसके ऊपर सवाल उठाए कि ये कैसे हारे थे, इतने चेंजेस क्यों हुए थे। 11 लोगों की टीम होती है, उसमें से 5 बदल दिए गए थे और इस तरह हम 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे और धोनी चिल्ला रहे हैं आज तक। दूसरा देखिए, ये माननीय ईशान किशन है जो अपने आप ही आउट होकर चले गए। लोग खड़े होकर विवादित डिसीजन पर थर्ड एम्पायर को बुलाते हैं, यानी टीवी एम्पायर को रेफर करते हैं। ये महाराज खुद ही चल दिए, अंपायर को समझ नहीं आया। आप देखिए ठीक से, अंपायर को समझ नहीं आया, उसने बेचारे ने जब वो चल दिया तो उसने आउट दिखा दिया। लोग क्या कह रहे हैं कि साहब एम्पायर फिक्स्ड है, एम्पायर से ज्यादा तो ईशान किशन फिक्स्ड है। वो तो और जाके वहां ड्रामे कर रहा है कि अरे यार मुझे तो पता ही नहीं। अरे तेरे बैट से लगी या नहीं लगी तेरे को नहीं पता चलेगा, स्निकोमीटर के लिए तो रुक जाता। लेकिन ये फिक्सिंग का एक नमूना है ये किशन। अच्छा, ये इस पूरे आईपीएल की शुरुआत से फिक्स था कि एमआई और आरसीबी का फाइनल होगा। क्यों? क्योंकि भाई रोहित शर्मा भी रिटायर हो रहे हैं और विराट कोहली भी रिटायर हो गया है। ये दोनों T20 वनडे सबसे रिटायर हो गए हैं और क्रिकेट से भी रिटायर हो गए हैं, टेस्ट क्रिकेट से भी अभी। तो इनको विदाई के स्वरूप ये फाइनल खिलाने का मौका था इनको खिलाने का। लेकिन अब आप देखिए, यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने वो आकाश अंबानी को झटक दिया, जो उसे कुछ बता रहा था कि भैया तेरे को हारना है या जीतना है, वो उसने झटक दिया। तो उसकी माँ देखिए उसको किस तरह से देख रही है, नीता जी जो देख रही हैं अपने बेटे को, और किस तरह से श्रेयस अय्यर ने बिहेव किया है आप देख लें। श्रेयस अय्यर की पारी की वजह से मुंबई इंडियंस हार गई अपना दूसरा सेमीफाइनल और बाहर हो गई। अब फाइनल आज होना है, आरसीबी वर्सेस पंजाब। जब आप इसके पहले वाला मैच देखें जिसमें किस तरह से रोहित शर्मा को लाइफ पे लाइफ दी गई और वो अंत में 80 रन कुछ बना कर आउट हुआ। आप रोहित जैसे प्लेयर को, अच्छा प्लेयर है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप उसके 3-3 कैच गिराओ तो वो तो 80 रन मारेगा ही, सेंचुरी नहीं मारेगा, नहीं मत है। इधर आप सुनिए अश्विन को, जो अश्विन एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे क्रिकेटर थे और शायद भारत के महानतम स्पिनर थे, 500 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। और अनिल कुंबले के मुकाबले के, या दोनों को हम, एक लेग स्पिनर एक ऑफ स्पिनर, दोनों को मान लें कि हमारे सबसे अच्छे स्पिनर जो हैं हमारे क्रिकेट इतिहास के, वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लें। मैं एक चीज देखा है यार बिमल भाई, मैं बोलता हूँ मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ना हमेशा ये चीज देखा है। मैं बोल रहा हूँ, एक बार 2018 में पंजाब और मुंबई के बीच में गेम जा रहा था, मैं पंजाब का कप्तान था। उस गेम में ना पंजाब मुंबई पहले बैटिंग करके 13 ओवर पे 80 ऑट फॉर 5 थे। गेम में नहीं था, करंट कट हो गया, फ्लड लाइट्स का करंट चला गया, गेम में 20 मिनट का ब्रेक हुआ, वापस चालू हुआ। कैरन पोलार्ड ने कमाल का पारी खेला, 180 बनाया, 200 बनाया शायद। मुझे लगा ये कैसे होता है यार, मुंबई इंडियंस के लिए ऐसा ब्रेक मिलता भी है। ऑफ कोर्स यू अर्न योर लक, बट उनको लक मिलता भी है। पता नहीं, कुछ तो कुछ है, ढूंढना पड़ेगा वो लक कैसे आ रहा है उनके पास। आप इस बात पर ध्यान दें, जब ये आईपीएल शुरू हुआ तो कौन इसके कमिश्नर थे? ललित मोदी, जिन्होंने ये सारा बखेड़ा शुरू करवाया, जिनको पता था कि ये आईपीएल और ये किस तरह से ये प्रीमियर लीग इंग्लैंड में फिक्स होती है और अमेरिका में होती है बास्केटबॉल लीग और रूल्स फुटबॉल लीग, सॉकर जिसको कहते हैं, वो सारी फिक्सिंग यूरोप में किस तरह से होती है उनको पता था। उन्होंने ये शुरू करवाया। और पहला सीज़न किसने जीता? पहला सीज़न जीता राजस्थान रॉयल्स ने। उसके बाद श्रीनिवासन जी आ गए, वो सीमेंट वाले, वो बीसीसीआई अध्यक्ष बन गए। उनने धोनी को अपनी तरफ मिलाया और 4 बार चेन्नई जीत गई।
जब तक श्रीनिवासन रहे, चेन्नई जीत गई। फिर नेताजी को समझ में आया कि यार ये तो कुछ चक्कर चल रहा है, तो 5 बार एमआई जीत गई, इससे भी मन नहीं भरा। 2 साल पहले 22 में गुजरात की टीम बनी तो गुजरात जीत गई, क्योंकि शाहजी का उसमें इन्फ्लुएंस होगा। तो इस तरह से ये मैच फिक्सिंग होती रही है, अपने अपनी टीमों को जिताते रहे हैं। बीच में शाहरुख खान की टीम को भी चलो एक बार जिता दिया, डेक्कन वाली भी बहुत बोल रही थी कि भाई हैदराबाद की टीम को भी मिलना चाहिए, तो हैदराबाद की टीम को एक बार जिता दिया। इस तरह से बंदर बांट करके ये 25,000 करोड़ 50,000 करोड़ हर सीज़न में कमाई की जाती है। अच्छा, अब आपको और सबूत चाहिए कि ये फिक्सिंग कैसे होती है और नहीं हो सकता आईपीएल फिक्स, तो आज का मैच भी आप देख लेना। लोगों का दावा है कि आरसीबी जीत जाएगी। क्यों? अगर उसमें एक ही लोगों ने शक जाहिर किया है कि अगर श्रेयस अय्यर नहीं चला तो फिर आरसीबी जीत जाएगी, क्योंकि श्रेयस का कोई भरोसा नहीं है, वो फॉर्म में भी चल रहा है और वो जिता सकता है। जिस तरह से उसने एमआई को हरा दिया, इस तरह से ये मुंबई इंडियंस को उसी तरह से आरसीबी को भी हरा सकता है। अदरवाइज ये फिक्स आरसीबी के फेवर में है, ताकि जाते जाते 18 साल और 4 फाइनल हारने के बाद विराट कोहली को कम से कम एक तोहफा तो दे दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती है। एक ये ट्विटर यूज़र हैं जिन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि ये फिक्सर्स हैं इस पूरे आईपीएल के, ये खिलाड़ी जो हैं इन्हें फिक्स किया गया था। ये लिस्ट भी देख लीजिए, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें लोगों की नज़र में आ रही हैं। अब अगर आप सट्टा खेलते हैं या किसी टीम को सपोर्ट करते हैं या आप आईपीएल के शौकीन हैं, तो अपने शौक़ को थोड़ा लगाम दीजिए। ये खेल है, लेकिन क्रिकेट का नहीं है। धन्यवाद।